कि इस वीडियो के थ्रू अगर एक इंसान की भी जान बच सकती है ना, और वो टाइम पे अपना ट्रीटमेंट करवा सकता है, उनका तो कोई भी ऑर्गन काम ही नहीं कर रहा है। जब डॉक्टर ने कहा पाँव काटना पड़ेगा, तो फिर हम लोग तो उस चीज़ के लिए बिल्कुल रेडी नहीं थे। हाय गाइस, बहुत टाइम के बाद आज मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, और मुझे पता भी नहीं था कि मैं लाइफ में कभी बैठ के ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही होंगी यहाँ पे, क्योंकि पिछले काफ़ी टाइम से मैं कोई वीडियो भी नहीं बनाई है मैंने। और आप लोगों ने हमेशा मेरे चैनल पे देखा होगा कि मैंने हमेशा जो वीडियोस बनाई है वो मतलब किसी फेस्टिवल की, किसी शादी की, किसी के बर्थडे की, एनिवर्सरी, मतलब इसी तरीके की बहुत अच्छे अच्छे मोमेंट्स मैंने हमेशा कैप्चर किए हैं। उसमें कोई भी ऐसी वीडियो नहीं है कि जिसमें मैंने आप लोगों को ये चीज़ें बताई हों कि हमारी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या हुआ है, क्या नहीं हो रहा। मैंने हमेशा कोशिश की है कि सब लोगों को अच्छा अच्छा दिखाया जाए, लेकिन सबकी लाइफ तो ऐसी होती नहीं। आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग अपनी लाइफ में बहुत कुछ फेस करते हैं। और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एक दिन बैठ के ये वीडियो रिकॉर्ड करी होंगी, क्योंकि जिस चीज़ को दिमाग से निकालने में और भूलने के लिए बहुत टाइम लग गया। 1-1.5 साल से हम लोग हम सब मतलब हमारी फैमिली, हम सब लोग जिन चीज़ों से निकल रहे हैं, तो बड़ी मुश्किल से जाके ये मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये वीडियो ना आगे जाके बहुत इमोशनल होने वाली है। अभी से मुझसे बोला ही नहीं जा रहा है, लेकिन कल मेरी एक फ्रेंड की कॉल आई, जिस वजह से मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और उसने मुझसे जो चीज़ें शेयर की अपनी, वो चीज़ें ऑलरेडी मतलब हम लोग फेस कर चुके हैं। हमने पिछले 1-1.5 साल में उन चीज़ों को देखा है कि हाँ क्या होता है, कैसे होता है। और उससे मेरी बात हुई, उसने भी मुझे बताया, तो सेम चीज़ उसने भी फेस की। और उसने मुझे बोला कि यार तुझसे मेरी बात ही नहीं हो पाई, अगर मैं तुझसे बात कर लेती तो शायद तू मुझे बता देती, और टाइम रहते हम लोग उस चीज़ को लेके कोई ना कोई डिसीज़न ले चुके होते। तो फिर मेरे दिमाग में आई ये चीज़ कि यार अगर मेरी मतलब सब लोगों से बात नहीं होती है हमेशा, हमारे जितने भी फ्रेंड्स हैं हम हमेशा उनसे कॉल पे कनेक्ट नहीं रह पाते हैं। तो मैंने सोचा कि यार क्यों ना मैं एक वीडियो बनाऊं, जिसके थ्रू मैं अगर किसी एक इंसान को भी ये चीज़ बता सकती हूँ, अगर किसी एक इंसान की लाइफ भी बदल सकती है या उसकी जान बच सकती है, तो क्यों नहीं ये वीडियो मैं बना सकती। तो इसके थ्रू अगर एक इंसान भी अगर बच जाएगा, किसी की कोई अपनी लाइफ सेव कर लेगा, तो मेरी मतलब ये वीडियो बनाने का जो मेन मकसद है वो कामयाब हो जाएगा। तो बिना कुछ लेट किए हुए मैं इस वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। तो हुआ ये था, बात 2023 की है। तो मेरी नानी गिरी, तो उनको पाँव में फ्रैक्चर हो गया था। और फिर उसके बाद हम लोग उनको लेके अपने घर आ गए थे। मतलब हमारा घर चमोली में है और एक हमारा घर मुजफ्फरनगर में है। तो हम लोग उनको चमोली में इतना ज़्यादा ट्रीटमेंट या हॉस्पिटल डॉक्टर वगैरह नहीं होता है, तो हम लोग उनको लेके तुरंत हम लोग मुजफ्फरनगर आ गए। और फिर हमें किसी ने बताया था हॉस्पिटल मेरठ में कि अच्छा हॉस्पिटल है, आप लोग मेरठ ले जाओ। और हॉस्पिटल का नाम भी मैं बता देती हूँ, अगर इन फ्यूचर किसी को भी इस तरीके की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग वहाँ पे ले जा सकते हो अपने पेशेंट को। बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, डॉक्टर और वहाँ की जो भी रूम्स वगैरह, मतलब सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छे से केयर होती है पेशेंट की। तो हॉस्पिटल का नाम था न्यूटीमा या न्यूटीना करके हॉस्पिटल है। अगर आप लोग मैप में सर्च करेंगे तो आप लोगों को मिल जाएगा। तो हम लोग नानी को लेके वहाँ पे गए थे, और वहाँ पे मेरी नानी का ऑपरेशन हुआ, उनके पाँव में रॉड डाली, और उसके बाद उनको हम लेके घर आ गए थे। तो सब चीज़ें बहुत अच्छी थी, मतलब सब लोग परेशान तो थे, क्योंकि मेरी नानी की मतलब एज तो इतनी ज़्यादा नहीं कह सकती कि बहुत ज़्यादा एज थी, बट हाँ मेरी नानी थी 75 या 80 के आसपास थी। लेकिन तब तक वो बिल्कुल सारा अपना काम खुद से करती थी, चलना फिरना उनका। और वो गिरी भी उसी वजह से थी, वो हमारी दुकान से और घर आ रही थी नीचे, तो सीढ़ियों पे उनका पाँव मुड़ा और वो वहीं पे उनका डिसबैलेंस हुआ और वो गिर गई। तो उनका जो था जो हमारी थाई की बोन होती है वो उनकी फ्रैक्चर हुई थी। तो हम उनको लेके वहाँ गए, वहाँ पे उनका पूरा अच्छे से ट्रीटमेंट हुआ, उनका ऑपरेशन वगैरह सब कुछ। हम उनको लेके फिर घर आ गए। तो ये बात है अक्टूबर लास्ट की, 27-28 के आसपास, जिस दिन उनका एक्सीडेंट हुआ था उस दिन की बात है। फिर नवंबर में उनका ऑपरेशन हुआ और फिर हम उनको लेके 1 हफ्ते में ही घर वापस आ गए थे।
तो फिर मेरी नानी घर पे रही और मतलब उनका वही पूरा ट्रीटमेंट चलता रहा। हम लोगों को जब भी डॉक्टर बोलता था उनको ले जाने के लिए, हम उनको लेके जाते थे और दिखा के फिर हम वापस घर लेके आ जाते थे। तो नवंबर दिसंबर हम लोगों को भी जब भी छुट्टी होती थी, मतलब मेरी मम्मी भी जॉब में है, मेरी मासी भी जॉब में है, मेरे मामा हैं, एक मामा की मेरे 2 साल पहले डेथ हो गई थी, तो एक मेरे मामा है, मेरी मम्मी से छोटे हैं और मेरी मासी से बड़े हैं, तो वो पूरा काम, मतलब हमारा वर्कशॉप है चमोली में, वो संभालते हैं। तो हम लोगों को भी जब भी, मतलब मेरी मम्मी की भी जब भी छुट्टी होती थी, मेरी मौसी की जब भी छुट्टी होती थी, तो हम लोग अपना पूरा टाइम नानी के पास ही चले जाते थे, वहीं रहते थे पूरा टाइम उनके साथ में। और सब चीज़ें बहुत अच्छी थी। मेरी नानी ने बहुत जल्दी मतलब रिकवर भी कर लिया था और उनकी मतलब पाँव भी बहुत ठीक हो गया था। लेकिन उसके जो बीच में हम लोगों ने इतनी ज़्यादा जो चीज़ें फेस की हैं ना, जैसे कि उनको बेड सूल हो गया था, मतलब उन लेटे लेटे बिस्तर पे उनकी कमर में जख्म हो गए थे यहाँ नीचे की साइड, तो उनको उसमें बहुत ज़्यादा पेन होता था। प्लस उनका जब तक उनका पाँव पूरा रिकवर नहीं हुआ तब तक वो बेड पे ही थी। तो उनको मतलब होता है ना यार, अब हम लोग सोचते हैं कि बड़े बूढ़े लोग घर में होते हैं, परेशान करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को लेके बार बार उठाते हैं, ये ला दो, अब ये दे दो, अब वो दे दो, कभी कभी इरिटेट भी हो जाता है इंसान। लेकिन उनकी वो हालत जब मैंने मतलब देखी, मैं तो जब भी जाती थी नानी के पास, तो मैं नानी के पास ही सोती थी। नानी को दवाइयाँ देना, उनको देखना, उनको नहलाना धुलाना, कपड़े चेंज करना, जो कुछ भी होता था मैं खुद से ही करती थी सारा। मतलब घर में और भी लोग होते थे, बट मैं उन्हें बोल देती थी कि कोई बात नहीं, आप लोग और काम देख लो, और भी बहुत सारे काम होते हैं घर में करने के लिए। मुझसे जितना होता था मैं करती थी। मेरा अटैचमेंट मेरी नानी के साथ में बहुत ज़्यादा था, बहुत ही ज़्यादा। मतलब इतना मेरा खुद का मेरे पेरेंट्स के साथ में नहीं जितना मेरा नानी के साथ में था। उसका रीज़न ये था कि मैं बचपन से अपनी नानी के पास ही रही हूँ और वहीं पे मैं पैदा हुई थी, वहीं पे मैं पली बड़ी हूँ। मेरी नानी ने ही मेरा सब कुछ किया है, सब कुछ। तो मेरा उनके साथ में बहुत ज़्यादा अटैचमेंट था। तो मैं जब भी जाती थी तो मैं नानी के साथ ही पूरा टाइम निकालती थी। तो उनको फिर मतलब जैसे पूरी कमर में जख्म हो गए थे, तो वो उसको देखना, फिर उनको मतलब इतनी उनको शायद बेचैनी होती थी इतनी ज़्यादा, बिस्तर में लेटे लेटे एक इंसान थक जाता है ना, एक ही पोजीशन में लेटा है। तो उनको थोड़ी थोड़ी देर में बोलती थी मुझे बिठा दो, तो फिर बिठा देते थे, लेकिन उनके अंदर हिम्मत ही नहीं थी, वो ज़्यादा देर बैठ नहीं पाती थी। फिर बोलती थी अब मुझे लेटा दो, तो लेटाते थे, तो उनको फिर पीछे उसमें पेन होता होगा, फिर बोलती थी मुझे करवट दिलवा दो। तो ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब एक इंसान झेलता है ना, जो पेन झेल रहा है, वो वही जानता है कि उसका कितना ज़्यादा मतलब वो पेन उसको फील हो रहा होगा। हम लोग तो कभी कभी चिड़चिड़ भी कर देते हैं, हम लोग गुस्सा भी कर देते हैं कि अरे यार क्या हुआ, 2 मिनट बैठने भी नहीं दे रहे हो। जिनके घर में बड़े ग्रैंड पेरेंट्स हैं आप लोगों के, वो लोग कभी ना कहीं उन्होंने इस चीज़ को महसूस किया होगा और उन्होंने ये चीज़ की भी होगी उनके साथ में, कि अगर वो आपको बुला रहे हैं तो आप बोलते हो अरे इनका तो यही काम है, बार बार बुलाते रहते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा नहीं करना चाहिए। बाकी मैं इस बात में इतना ज़्यादा बोलूँगी नहीं, सबकी अपना अपना है जिसको जो करना है। तो मेरा ये था कि मेरी मतलब नानी जैसे रिकवर करने लग गई थी धीरे धीरे, उनका पाँव भी ठीक हो गया था। उसके बाद भी मतलब कभी कभी नानी बोलती थी कि मेरे ना पाँव में दर्द हो रहा है, तो हम लोगों को हमेशा हमारा ध्यान जाता था कि जहाँ पे उनका पाँव रॉड डली है वहाँ पे उनको पेन होता होगा। अब ये बात है दिसंबर सही गया, जनवरी सही गया, फरवरी की बात है, तो तब वो बोलती थी मेरे पाँव में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, पेन हो रहा है। हम लोग जस्ट मेरी मम्मी की छुट्टियाँ पड़ती हैं, विंटर वेकेशन, तो हम लोग वहीं थे उनके पास में। जब तक हम आते तब तक सब ठीक था, कुछ भी ऐसी चीज़ हमें दिखी नहीं कि उनके पाँव में कुछ हो रहा होगा या पाँव में पेन कहाँ पे। हम लोग भी यही ध्यान देते थे कि ऊपर जहाँ पे रॉड डली है वहाँ पे उनको पेन हो रहा होगा। और उनको भी इतना ज़्यादा उस टाइम पे वीकनेस इतनी ज़्यादा थी, वो ठीक से बता भी नहीं पाती थी कि मुझे कहाँ पे क्या हो रहा है। फिर हम लोग जब वापस आ गए यहाँ पे, तो यहाँ पे आने के बाद उस बीच मेरा खुद का एक ऑपरेशन, एक सर्जरी होनी थी मेरी। अगर कभी मतलब टाइम लगा आगे मुझे, तो मैं उस चीज़ पे भी ज़रूर एक वीडियो बना के डालूंगी कि क्या प्रॉब्लम थी। फ़िलहाल मैं बता देती हूँ कि मुझे बार्थोलिन सिस्ट की प्रॉब्लम थी और काफ़ी सालों से ये प्रॉब्लम थी। मुझे बहुत ज़्यादा पेन होता था, मैंने बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स को भी दिखाया, उसी साथ साथ में वो चीज़ भी चल रही थी मेरी। तो फिर मुझे डॉक्टर ने कहा कि आपको सर्जरी करवानी ही पड़ेगी वरना ये ठीक नहीं होगा। तो 20 फरवरी को मेरी सर्जरी हुई और इधर मेरी सर्जरी थी, उधर नानी का भी साथ साथ में चीज़ें चल रही थी। तो फिर जब हम लोग यहाँ आ गए, मेरी मम्मी अपनी ड्यूटी पे चली गई थी, मैं यहाँ थी। जब मेरी सर्जरी तभी भी मैं अकेली, मेरी बहन थी मेरे साथ में और मेरे कुछ 1-2 फ्रेंड्स थे, वो लोग गए थे मेरे साथ हॉस्पिटल, क्योंकि मेरी मम्मी के पास छुट्टियाँ नहीं थी। और जितनी भी छुट्टियाँ होती थी मम्मी की, वो
मतलब ज़्यादातर कोशिश मम्मी यही करती थी कि नानी के पास चली जाए। उसके बाद जब मेरी सर्जरी हुई तो हमें पता चलता है कि नानी के पाँव में नीचे जो हमारी पाँव की जो उंगली होती है ना, मतलब एक सबसे छोटी फिंगर होती है, उसकी जो ये वाली फिंगर होती है पाँव की, उनके बीच में यहाँ पे एक कोई दाना, बहुत छोटा सा एक दाना था यहाँ पे हो रहा था वो, तो उसमें मतलब वो पकने लग गया था यहाँ पे। तो फिर हमने वो दिखाया डॉक्टर को। हमारे घर में किसी को भी आइडिया नहीं था कि ये क्या प्रॉब्लम, मतलब हमें लगा बहुत छोटा सा, इतना सा बहुत ही छोटा सा एक पिंपल टाइप का एक दाना था उनके पाँव में, और वो पक रहा था यहाँ पे। वो देखी मेरे नाना जी ने, या पता नहीं शायद मेरी मासी ने देखी थी। तो फिर डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि मेरी नानी को गैंग्रीन स्टार्ट हुई है। गैंग्रीन, अब जो जिस बात के लिए मैं बोल रही थी ना, जो मेरी फ्रेंड की कॉल आई थी, उसने मुझसे यही बात बताई। उसके घर में भी उसके भी ग्रैंड पेरेंट्स को मतलब यही सेम प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। और तो तब जाके मतलब मुझे हुआ कि यार मैंने इसे पहले क्यों नहीं बताया इस चीज़ के बारे में, हो सकता था कि वो मतलब ठीक हो जाते। हमें डॉक्टर ने बताया था कि जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उनमें खासकर ये बीमारी होती है, और ये उंगलियों से ही स्टार्ट होती है और फिर होते होते ये पूरी फैलती जाती है। लेकिन वो कितनी जल्दी फैलती है, कितनी मतलब सेकंड के हिसाब से वो बीमारी ऐसे फैलती है ना, कि आप अगर आज देखोगे ना, आज वो इतनी सी थी और अगले दिन जब देखी तो वो पूरे के पूरे पाँव में फैल चुका था। इतनी स्पीड से वो फैलती है। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बोला कि उंगली काटनी पड़ेगी तुरंत, या तो आप इनको लेके मेरठ आ जाओ, या अगर आपके पास टाइम नहीं है, घर में कोई नहीं है जो इनको लेके आ सकता है, तो आप ऐसा करो एक सर्जन के पास लेके जाओ और इनकी उंगली को आप कटवा दो। तो हम लोग गए, मतलब मेरे नाना जी अकेले थे, वहाँ पे कोई और था नहीं उनके लिए। नानी के लिए हमने नर्स वगैरह रखी हुई थी और फिर मेरे नाना जी थे बस। तो मेरे नाना जी ने मेरी मम्मी को बोला, तो मेरी मम्मी जस्ट आके गई थी, छुट्टियाँ नहीं मिली मम्मी को। मम्मी ने फिर भी कहा कि कोई बात नहीं, मैं मेडिकल लगा के आती हूँ, लेकिन उसमें भी मुझे 1-2 दिन का टाइम चाहिए, तब तक आप लेके जाओ, आप करवाओ, जो भी होता है फिर बाद में देखते हैं। तो फिर मेरी नानी को लेके गए, उनकी उंगली कटवा दी। अब ये वाली उंगली उनकी पूरी मतलब सूख गई थी पूरी, इसके अंदर ब्लड ही नहीं था, ये पूरी नीली पड़ गई थी। इसको कटवाने के बाद उनके पाँव में पूरी पट्टी वगैरह करवाई क्योंकि वो डायबिटिक थी, तो वो उस चीज़ मतलब वो रिकवर नहीं हो, मतलब जो जख्म था ना वो और ज़्यादा फैलता गया, वो ठीक होने की बजाय और ज़्यादा ख़राब होता गया। और धीरे धीरे करके उनके पाँव में ना पूरा पस पड़ चुका था, पूरे पाँव में जो नीचे का तलवा होता है ना उसमें। जब तक हम लोग यहाँ से गए, तो ये बात है 20 तारीख में मेरा ऑपरेशन हुआ, 20 फरवरी को, और 29 तो हम लोग मतलब जो भी लास्ट डे था उसमें हम लोग यहाँ से चले गए। 1 हफ्ते का ही टाइम था। मुझे भी डॉक्टर ने बेड रेस्ट बोला हुआ था, क्योंकि मेरा 1 हफ्ते का ही हुआ था सर्जरी हुए, तो डॉक्टर ने बोला था आपको 3 महीने कम से कम बेड रेस्ट करना है, वरना जो स्टिचेस वगैरह आए हैं उसमें से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन नानी के पास जाना ज़्यादा ज़रूरी था, तो मैंने कहा कि नहीं मैं तो जाऊँगी। मेरी मम्मी ने बोला कि नहीं तू रहने दे, तेरी तबीयत ठीक नहीं। मैंने कहा नहीं मैं जाऊँगी, मुझे जाना है। तो मेरी मम्मी और आए और हम लोग उसी दिन यहाँ से मुजफ्फरनगर चले गए। और फिर हमने जाके देखा तो नानी के पाँव की तो पाँव में पूरी पट्टी हुई थी, देखा तो नहीं कि अंदर से पाँव कैसा था। फिर हम तुरंत अगले दिन उनको लेके हॉस्पिटल पहुँचे मेरठ। तो हमने व्हील चेयर पे बिठा के नानी को अंदर लेके गए। तो मेरी नानी जैसे व्हील चेयर पे बैठी हुई थी, तो उन्होंने अपना पाँव रखा हुआ था नीचे ना जो फुट रेस्ट होता है उस पर, और उनके पाँव से ना मतलब पस जो था वो ऐसे पानी की तरह टपक रहा था नीचे, इतना पस उनके पाँव में पड़ा हुआ था, और वो बिल्कुल चुपचाप बैठी हुई हैं। मतलब हम उन्हें पूछ भी रहे कि अम्मी दर्द तो नहीं हो रहा? नहीं कुछ नहीं हो रहा है, मैं ठीक हूँ। तो वहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगा, डॉक्टर ओटी में था तो डॉक्टर को आने में थोड़ा सा टाइम लगा। तो हम लोग बैठे हुए थे, और मतलब मुझे ऐसा लगता कि डॉक्टर जल्दी जल्दी आके बस देख ले एक बार और बोल दे कि हाँ ठीक है, तो पट्टी वगैरह करके जो भी था उनका, और वो उनको भेज दे। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आया। तो जैसे ही डॉक्टर आया और मेरी नानी ने डॉक्टर को देखा, तो मेरी नानी ने सीधा रोना स्टार्ट कर दिया डॉक्टर को देख के। तो उन्होंने पहली बार अपने मुंह से ना डॉक्टर को बोला कि मुझे पेन हो रहा है। हमें उन्होंने नहीं बोला, हमें एक बार नहीं कहा कि मुझे पेन हो रहा है। डॉक्टर ने कहा कि नहीं कोई बात नहीं, आप ठीक हो जाओगे।
तो उसने मुझे बोला कि आप इन्हें लेके सामने है एक छोटा सा मतलब ओटी टाइप का ही था, वहाँ पे वो छोटे मोटे जो ऑपरेशन होते होंगे वो करते होंगे। उन्होंने मुझे बोला आप लेके इनको उस कमरे में जाओ, मैं आके देखता हूँ। तो मैं उनको लेके वहाँ गई और तो मेरी नानी ने मेरी मम्मी को बुलाया और मेरी मम्मी को बुला के बोला कि इसे बाहर भेज दे और इसे मत दिखाना मेरा पैर। तो मेरी मम्मी ने मुझे कहा कि तू बाहर जा। तो मैंने कहा नहीं मैं नहीं जाऊँगी। तो नानी ने कहा नहीं नहीं तू बाहर जा, मैं अकेले मैं करवा लूँगी, डॉक्टर जो भी कर रहा है डॉक्टर देखेगा ना अभी, तो तू बाहर चले जा। तो मैं बाहर चली गई। उसके बाद डॉक्टर आया, डॉक्टर ने आके उनका पाँव देखा। तो डॉक्टर ने कहा कि इनकी तो आपने इनकी क्या हालत कर दी है, ये तो बिल्कुल ठीक हो गई थी, चलने भी लग गई थी धीरे धीरे, ये क्या हुआ एकदम से इनके साथ में। फिर हमने डॉक्टर ने हमें कहा कि इनको एडमिट करना पड़ेगा तुरंत यहाँ पे और इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा और हो सकता है इनका पाँव भी काटना पड़ेगा। तो जब डॉक्टर ने कहा पाँव काटना पड़ेगा तो फिर हम लोग तो उस चीज़ के लिए बिल्कुल रेडी नहीं थे। हमने फिर भी बोला कि चलो ठीक है, आप कम से कम कुछ प्रोसेस करो जो भी आपको करना है, डॉक्टर को कहा। तो डॉक्टर उनको लेकर एडमिट किया। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करने से पहले इनके कुछ टेस्ट करने पड़ेंगे, उसके बाद हम बताएंगे कुछ कि क्या करना है। तो डॉक्टर ने उनके टेस्ट किए, हमने उनको एडमिट कर दिया। डॉक्टर ने टेस्ट किए, जब उनकी टेस्ट की जो भी रिपोर्ट थी वो आई तो डॉक्टर ने बताया कि उनका तो कोई भी ऑर्गन काम ही नहीं कर रहा है, उनकी किडनी फेल हो गई है, उनका हार्ट अच्छे से काम नहीं कर रहा है, लीवर बिल्कुल मतलब ख़त्म ही है, कोई भी मतलब पार्ट ऐसा नहीं था जिसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। उनको शुगर अलग था, उनको बीपी की प्रॉब्लम हो रही थी। तो डॉक्टर ने कहा कि बहुत मुश्किल है कि ये बचें, अगर आपको किसी को बुलाना है घर से तो आप बुला लो और हमें भी आप सिर्फ आधा घंटे का टाइम है, आप बता दो अगर ऑपरेशन करना है तो, और अगर नहीं करना तो हम आपको रेफ़र कर देते हैं, आप कहीं और ले जाओ फिर इनको। लेकिन वहाँ पर भी इनका मतलब जो भी इलाज है वो यही होगा कि इनका ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। तो इतना सुन के हम लोग तो इस उससे गए नहीं थे, हमें नहीं बिल्कुल आइडिया था कि ऐसा कुछ होगा। मेरे नाना जी भी नहीं गए थे, मैं, मेरी मम्मी, पापा, मेरी मौसी का बेटा और मेरी नानी, बस हम ही लोग गए थे उनको लेके। तो फिर मम्मी ने नाना जी को फ़ोन किया, उनको बताया कि यहाँ तो डॉक्टर ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, आप आ जाओ फटाफट से। फिर घर पे चमोली मेरे मामा जी को फ़ोन किया, वहाँ से मेरे मामा मेरी मौसी तुरंत उसी टाइम निकल गए थे। ये बात है 1 मार्च की और 1 मार्च 2024 की बात है ये। तो वो लोग वहाँ से निकले, हम लोगों ने फिर भी नानी को एडमिट कराया। मेरी मम्मी की को सुन के मेरी मम्मी की और रो रो के वहीं पे हालत ख़राब हो गई थी कि ये क्या बोल रहे हैं डॉक्टर, हम तो उनको अच्छे से लेके आए, तो गाड़ी में बैठ के आई हैं हमारे साथ, एकदम से क्या हो गया, मुझे भी कुछ नहीं समझ आ रहा था। फिर भी हमने कहा डॉक्टर को कि कोई बात नहीं, आप ऑपरेशन स्टार्ट करो। अब डॉक्टर उनको ऑपरेशन के लिए लेके चले गए और उन्होंने कहा कि फ़िलहाल हम देखते हैं जो पस पड़ा हुआ है पाँव में उसे निकाल देते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि पाँव रिकवर कर रहा है या नहीं कर रहा और कितना टाइम लग रहा है रिकवर होने में। और अगर पाँव रिकवर कर जाता है तो अच्छी बात है, वरना फिर हमें पाँव को काटना ही पड़ेगा उनका। हमने कहा कि फ़िलहाल ठीक है, आप ऑपरेशन स्टार्ट करो। डॉक्टर लेके गए, डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, खैर ऑपरेशन हो गया। ऊपर वाले का शुक्र था कि ऑपरेशन अच्छे से हो गया उनका और वो बिल्कुल ठीक थी। और डॉक्टर ने आके जब हमें बाहर कहा कि वो ठीक हैं, अब स्टेबल हैं, आप जाके उनसे मिल लो, तो तब जाके हम लोगों को थोड़ा रिलैक्स हुआ। फिर उसके बाद 2 दिन वो आईसीयू में रही और फिर उनको नॉर्मल जो रूम था उसमें शिफ्ट कर दिया। मैं वापस मतलब मैं अप डाउन नहीं कर सकती थी कि मैं मेरठ से बार बार घर आऊँ और फिर वापस जाऊँ। तो मैंने मम्मी को बोला कि मेरा खुद ऑपरेशन हुआ हुआ है, मैं इतना ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर सकती हूँ, तो मैं ऐसा करती हूँ मैं नानी के पास ही रुकती हूँ यहाँ पे और आप लोग चले जाओ घर पे। तो मैं और मेरी जो मौसी का बेटा है वो हम दोनों नानी के पास रुके। हम लोग रुके वहाँ पे 8 दिन तक, 8-9 दिन हम लोग हॉस्पिटल में ही थे। अब वहाँ पे क्या हुआ कि जब मैं नानी के साथ में थी तो मेरा थोड़ी बहुत मुझे ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, क्योंकि नानी को उठा के बिठा के खाना खिलाना, लेटाना उनको और भी चीज़ें, मतलब और चीज़ों के लिए तो खैर वहाँ पे नर्स आती थी, लेकिन उनको खाना वाना अपने हाथ से ही खिलाना पड़ता था। तो मुझे थोड़ा जोर लगता था, अब उसकी वजह से जो मेरे स्टिचेस थे उसमें ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो गई थी। तो फिर मैंने मम्मी की भी छुट्टियाँ ख़त्म हो रही थी, मेरी मौसी की भी छुट्टियाँ ख़त्म हो रही थी, मेरे मामा जी ऑलरेडी आए हुए, तो मेरे मामा भी दुकान बंद करके आए हुए थे वहाँ से अपना वर्कशॉप, तो सबको ही जाना था। तो हमने डॉक्टर से बात की मम्मी ने,
तो डॉक्टर ने कहा कि ये अब बिल्कुल ठीक है और बस अब हम लोग इनका पाँव का ही देखना है कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, और अभी तो है टाइम, तो अगर आप लोगों को जाना आप लोग चले जाओ और फिर जैसे ही मतलब जो भी होगा आगे हम बता देंगे आपको, तो फिर आप लोग वापस आ जाना। तो हमने डिसाइड किया कि मैंने भी सोचा कि चलो मैं जाके एक बार देहरादून और डॉक्टर को दिखा के आ जाती हूँ, डॉक्टर क्या बोलता है, फिर उसके बाद दोबारा आ जाएंगे, कोई बात नहीं। मेरी मम्मी भी, हम लोग वहाँ से निकले, हम 8 तारीख में, हम लोग 9 तारीख में देहरादून आ गए। अब नानी के पास में मेरे मामा की बेटी और मामा का, बड़े वाले मामा का बेटा, वो 2 लोग को छोड़ के हम लोग यहाँ पे आ गए। 9 तारीख में हम यहाँ आए, 10 तारीख में मेरी मम्मी और को चमोली निकलना था यहाँ से। तो उस दिन वो भी, उस बारे में तो शायद मैं बात नहीं कर पाऊँगी अभी बिल्कुल भी जो हुआ, लेकिन उस दिन मैं सिर्फ इतना बता देती हूँ कि 10 तारीख को घर से मेरी मम्मी और यहाँ से निकले और हमें चमोली से फ़ोन आया कि मेरे जो मामा जी का बेटा है उसकी अचानक मतलब सडन डेथ हुई थी हमारे घर में, और उसका भी कोई रीज़न हम लोगों को पता ही नहीं चला कि क्या रीज़न था। उसके बारे में मैं तो बिल्कुल, उसके बारे में तो नहीं मैं बात कर पाऊँगी अभी। 10 तारीख में उसकी डेथ हुई। उसको अब घर में सब, मतलब इतना बड़ा झटका था वो हमारे लिए, हमारी पूरी फैमिली के लिए, कि वो तो शायद पूरी ज़िंदगी भर ही दिमाग में रहेगा, वो कभी निकलेगा नहीं। किस तरीके से घर वालों को संभाला, किस तरीके से देखा, वो टाइम कितना बुरा वो टाइम था, ये बताया भी नहीं जा सकता है। उसके अब निकलना इन लोगों को चमोली था, लेकिन फिर दोबारा रुकना पड़ा उसकी वजह से। उसको लेके फिर हम लोग मुजफ्फरनगर ही गए, क्योंकि मेन हमारा जो है नानी दादी का घर वो वहीं पे है, तो हमारे जितने रिलेटिव्स हैं उनको वहाँ पे पास पड़ता है आना। चमोली बहुत सारे रिलेटिव ऐसे हैं जिनके लिए बहुत दूर पड़ता है जाना, और है भी जो लोग दिल्ली से आ रहे हैं, जो लोग बुलंदशहर से आ रहे हैं, जो लोग बहुत दूर दूर से रिलेटिव आते हैं, उनके लिए तो चमोली बहुत ही दूर है। तो उन सब की चीज़ों को देखते हुए डिसाइड किया कि मतलब मामा का जो बेटा उसको चमोली से हम लोग यहीं ले आते हैं और यहीं पे उसका सारा कुछ होगा। मेरी मामी को नहीं बताया, मेरी नानी को नहीं बताया, मेरे नाना जी की तो जान थी उसके अंदर, नाना जी को भी नहीं हमने तब तक बताया था। उनको भी बहुत मतलब लेट, उनको खुद से थोड़ा समझ में आ गया था जिस तरीके से घर में सबकी हालत थी। मेरी मम्मी को कोई होश नहीं था, मेरी मासी को कोई होश नहीं था, सब लोग रो रहे हैं, तो मेरे नाना जी को थोड़ा सा समझ में आ गया था कि कुछ तो हुआ है। उसके बाद डिसाइड किया कि उसको लेके यहीं पे आएंगे, यहीं पे उसका सब कुछ होगा। तो फिर मेरे मामा जी और गए, 2-3 लोग, मेरे मौसा, मेरे मामा जी उसको लेके यहाँ पे आ गए और फिर उसको यहीं पे रख किया हमने। उसका जो भी था, घर का माहौल तो बहुत ही ज़्यादा बुरा था। 11 तारीख में उसको दफनाया और फिर 12 तारीख में हम लोगों ने डिसाइड किया कि जब सब लोग रुक ही गए हैं यहाँ पे, तो नानी के पास भी चले जाते हैं एक चक्कर हॉस्पिटल। मेरी नानी हॉस्पिटल में ही थी तब तक। तो जो ये मतलब पस पड़ा था ना उनके पाँव में, उसकी वजह से ना उनकी बॉडी के अंदर इतना ज़्यादा इन्फेक्शन फैल गया था कि वो ना पूरा उनके मतलब दिमाग तक पूरा टच कर रहा था। उस टाइम तक मेरी नानी बहुत अजीब अजीब सी बातें करने लग गई थी, मतलब भूली तो कुछ नहीं थी, लेकिन उनको उनकी पुरानी जो मेमोरी थी वो वापस उनको याद आ रही थी, चीज़ें बहुत सारी जो उनके मतलब शादी के टाइम की या उस टाइम की बातें थी वो उनको बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। तो वो उन्हीं लोगों के बारे में बात कर रही थी जो लोग अब है नहीं इस दुनिया में, जो चले गए हैं, उनके बारे में ज़्यादा बातें कर रही थी। तो उनकी डॉक्टर ने बोला था कि उनको कुछ नहीं बता सकते, कुछ भी, और उनको स्टेबल रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना उनके साथ भी कुछ हो सकता है। हमारी तो हिम्मत ही नहीं हुई उनको बताने की। 12 तारीख में डिसाइड किया कि चलो जब आए हुए हैं तो एक चक्कर नानी के पास भी चले जाते हैं। हम लोग नानी के पास गए उस दिन मेरठ, तो वहाँ जाते ही हमें डॉक्टर ने बोला कि इनका पाँव काटना पड़ेगा, पाँव बिल्कुल भी रिकवर नहीं कर रहा है और इस चीज़ को हम ज़्यादा डिले नहीं कर सकते, वरना उनकी बॉडी के अंदर पूरा मतलब जहर फैल जाएगा। इन्फेक्शन तो ऑलरेडी उनके अंदर फैल चुका था। उसने कहा बचाना है पाँव तो पाँव को काटना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन है ही नहीं। अभी डॉक्टर को आइडिया नहीं था बिल्कुल भी कि हम लोग अभी घर से क्या चीज़ को फेस करके यहाँ तक आए हैं, हमारे घर में क्या हुआ है और कितनी मुश्किल से हम लोगों ने खुद को संभाला है और हम यहाँ आए और वहाँ आते ही हमें ये खबर मिलती है कि नानी का पाँव काटना पड़ेगा। समझ नहीं आ रहा था कि ऊपर वाला क्या चाह रहा है, एक मतलब ऐसी क्या गलती हुई हम लोगों से कि हमें ये सारी चीज़ें एक साथ हमारे ऊपर आ गई हैं एक साथ। जब कोई ऑप्शन ही नहीं था तो डॉक्टर को कहा कि ठीक है आप ऑपरेशन स्टार्ट करो। फिर 10 तारीख में भाई की डेथ हुई, 11 तारीख में उसको दफनाया, 12 तारीख में हम हॉस्पिटल गए तो
ये पता चला कि नानी का पाँव काटना पड़ेगा। 13 तारीख में नानी के पाँव का ऑपरेशन करके नानी का पाँव हटा दिया। अभी भी मेरी नानी को कुछ नहीं पता था कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, क्योंकि उनको अभी तो दवाइयों का ही उनको बहुत ज़्यादा नशा था, और फिर उनको रखा भी गया था क्योंकि उनको पेन होता वरना बहुत ज़्यादा, तो उनको इतना समझ में नहीं आया। लेकिन फिर भी डॉक्टर ने बोला कि अभी कम से कम हर हफ्ते उनके पाँव की पट्टी होनी है। घर आप ले जा सकते हो, डिस्चार्ज कर देते हैं हम, लेकिन आपको लेके आते रहना पड़ेगा हर हफ्ते इनको यहाँ पे। जो उनकी पट्टियाँ होनी है वो हॉस्पिटल में ही होंगी, वो घर पे नहीं हो सकती। तो हमने कहा ठीक है, हफ्ते में एक दिन होनी है पट्टी, कोई बात नहीं, घर से ही लेके आ जाएंगे। नानी को लेके घर आ गए। अब नानी घर पे आके ठीक थी, बस उनको पता नहीं था कि क्या हुआ है, और वीक बहुत ज़्यादा हो गई थी, और फिर धीरे धीरे खाना कम हो गया था उनका। डॉक्टर ने बोला था कि उनको खाना खिलाना है, ज़्यादातर प्रोटीन जितना दे सकते हो उतना देना है, ताकि उनकी जो मसल्स हैं वो बहुत जल्दी मतलब रिकवर हो। फिर उम्र थी उनकी इतनी ज़्यादा, तो इतनी इस उम्र में ना रिकवर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। फिर उसके बाद जब हम उन्हें घर लेके आए तो 1 महीना तो नानी रही ठीक से, मतलब उनको पता था कि मुझे हॉस्पिटल जाना है क्योंकि मेरी पट्टियाँ चेंज होनी है। लेकिन जैसे 1 महीना हुआ, और 2 पट्टी में तो नानी को नहीं पता चला, लेकिन जब तीसरी पट्टी होनी थी तो तब नानी को कब मतलब थोड़ा दवाइयों का जो असर था ना वो थोड़ा कम हो गया था, तो नानी को थोड़ा फील होने लग गया था कि मेरा पाँव फील नहीं हो रहा है। मतलब उन्होंने 2-3 बार ही पूछा भी कि मेरा पाँव मतलब मैं पाँव फैला रही हूँ अपना, लेकिन मेरा पाँव नहीं फैल रहा है। तो तब तो हमने उन्हें यही बोला कि पट्टियाँ की हुई हैं अभी डॉक्टर ने पाँव में, तो इस वजह से तुम्हें लग रहा होगा कि नहीं फैल रहा है, लेकिन पाँव ठीक है, पाँव सीधा है। लेकिन नानी के दिमाग में ना कहीं उनको ये चीज़ लग गई थी कि मेरा पाँव नहीं है। अब जब हम उनकी पट्टी कराने के लिए उनको हॉस्पिटल लेके गए तो जैसे डॉक्टर ने पाँव की पट्टी खोली ना, मेरी नानी तुरंत उठी और अपने हाथ से ना अपना पाँव पकड़ लिया उन्होंने। और जैसे ही पाँव पकड़ा और उन्हें महसूस हुआ कि पाँव है नहीं, तो उन्होंने मेरे नाना जी को बस ऐसे किया हाथ से कि मतलब मेरा पाँव नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो मुझसे, मेरा पाँव नहीं है। उसके बाद मेरी नानी का मतलब रिकवर करना ना बहुत मुश्किल हो गया। उन्होंने ना उम्मीद ही छोड़ दी थी जीने की। कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये चीज़ हो गई थी कि मेरा पाँव तो मेरा रहा नहीं है, अब मैं जितना मेरी ज़िंदगी है मुझे बिस्तर पे ही निकालनी पड़ेगी। कौन मेरा सूसू पॉटी करेगा, कौन मुझे नहलाएगा, कौन मुझे उठाएगा, कौन लिटाएगा, मतलब मुझे हर टाइम एक दूसरे इंसान के ऊपर डिपेंड ही होके रहना पड़ेगा। जो मेरी नानी ने आज तक इस उम्र तक अपना एक काम भी किसी इंसान से नहीं करवाया ना, उस इंसान के लिए इस चीज़ को एक्सेप्ट करना सच में बहुत मुश्किल हो जाता है। वो चीज़ हम समझ सकते हैं। और हमने देखा है उनको कि मेरी नानी को आंखों से प्रॉपर दिखाई नहीं देता था, लेकिन अगर उन्हें पानी भी पीना है ना तो वो कभी मांगती नहीं थी, वो खुद उठ के जाएंगी, या फिर बॉटल से गिलास में पलटना है तो ऐसे हाथ से ऐसे ऐसे करके देख के और खुद करती थी, अपना सारा काम खुद करती थी। चाय पीनी है किचन में जाके बनाने लग जाएंगी, हाथ जलवा लिया कई बार। चीनी चाय पत्ती का नहीं पता है कि कौन सी है, डब्बे में कुछ भी डाल देंगी उसके अंदर, लेकिन काम खुद से करती थी अपना। उसके बाद भी उनको जब ये इस चीज़ का एहसास हुआ ना कि अब तो मैं बस मेरा जितनी भी ज़िंदगी है मैंने बिस्तर पे ही निकालनी है, वहाँ से उन्होंने बिल्कुल उम्मीद छोड़ दी थी जीने की, और उनकी सेहत वहाँ से बिल्कुल डाउन 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 होती चली गई। उसके बाद उन्होंने एक रट लगाई थी कि मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना, मुझे मेरे घर लेके चलो, मुझे मेरे घर लेके चलो, मुझे मेरे घर लेके चलो। उनको बस चमोली जाना था, उनको सिर्फ चमोली दिखाई दे रहा था कि बस मुझे चमोली लेके चलो। शायद उनको एहसास हो गया था ये कि ये मेरा आखिरी टाइम है, तो मैं अपने ही घर में अपने बच्चों के बीच में ही जाके हो, मुझे जो भी हो। तो उन्होंने बस एक रट लगाई हुई थी कि मुझे बस चमोली लेके चलो, मुझे बस चमोली लेके चलो। लास्ट में फिर डॉक्टर ने भी ये चीज़ बोली कि अगर ये इतनी ज़्यादा जिद कर रही हैं तो आप इनको ले जाओ, और अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है आप वीडियो कॉल पे मुझे दिखा देना, और अगर ज़्यादा ही हुआ तो मैं इनको आपको बता दूंगा, आप इन्हें लेके यहाँ पे आ जाना। तो वो फिर उसके बाद हम नानी को लेके चले गए, और फिर वहाँ जाने के बाद नानी को बस एक दिमाग में एक चीज़ बैठ गई थी उनके कि ज़ुबैर को बुलाओ, ज़ुबैर कहाँ है, ज़ुबैर कहाँ है, जिसकी मेरे मामा की बेटे की जिसकी डेथ हुई थी 10 तारीख में, वो सिर्फ वो उनके दिमाग में था। और वो उससे ही बार बार बोल रही थी, उसे बुलाओ, उसे बुलाओ, वो कहाँ है, मुझे सब दिखाई दे रहा है, सब लोग दिख रहे हैं, वो कहाँ है। तो फिर नानी को झूठ बोला कि वो उसकी एक ट्रेनिंग है, वो ट्रेनिंग पे गया हुआ है और आ जाएगा। तो बोलती हमें नहीं करवानी ट्रेनिंग, तुमने उसे बताया नहीं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम उसे बताओ, वो सब ट्रेनिंग वगैरह छोड़ के वापस आ जाएगा मेरे पास, तुम उसे बुला लो, बस हमें नहीं करवानी कोई ट्रेनिंग। एंड टाइम तक, लास्ट टाइम था जो मेरी नानी का, उस तक वो सिर्फ उसे ही बोल रही थी कि उसे बुला दो, उसे बुला दो। लेकिन हम उसे कहाँ से बुलाते, कहाँ से लेके आए हम उसको। लेकिन ऊपर जाने के बाद नानी से वो मिला होगा, देखा होगा, तो चलो उसके बाद भी वहाँ पे एक इंसान तो चाहिए ना उनकी केयर करने के लिए, तो वो पहले ही चला गया उनसे।
ये वीडियो मैंने सोची नहीं थी कि इतनी इमोशनल हो जाएगी। मैंने जस्ट एक इन्फॉर्मेशन के हिसाब से बनाई थी वीडियो। तो मैं बस एंड में यही बोलूँगी, पिछले 1-1.5 साल से जो भी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि तू कहाँ है, तेरा कुछ अता पता नहीं है, कोई कॉल नहीं है, कोई मैसेज नहीं है, कुछ नहीं, तू कहाँ पे है। तो मैं बस पिछले 1-1.5 साल से यही सारी चीज़ें हम लोग झेल रहे थे और इन चीज़ों से निकलने की कोशिश कर रहे थे। और जो ये वीडियो बना के शायद आज मुझे एहसास हुआ कि अभी भी बहुत टाइम लगेगा इन चीज़ों से निकलने में। और जो अपने लोग होता है ना, जब वो चले जाते हैं दुनिया से, सिर्फ यही एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ से हम उन्हें वापस नहीं ला सकते। और हमारी कोई पैसा जितना मर्जी हो इंसान के पास, वो कितना भी किसी मतलब कोई पैसा कुछ, आप किस पोस्ट पे हो, क्या करते हो, आपके पास कितना पैसा है, कोई चीज़ कोई मायने नहीं रखती है। यहाँ पे मौत सबको आनी है और हमें बस ये नहीं पता है किसे पहले आनी है और किसे बाद में आनी है। इसलिए जो भी आपके पेरेंट्स हैं, आपके भाई बहन हैं, आपके जिन भी लोगों से आप प्यार करते हो, उन्हें अपने पास रखो, उन्हें पूरा टाइम दो। पता नहीं, मैं कल जब मेरी फ्रेंड की कॉल आई मेरे पास ना, और उसने मुझसे बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो मेरी आंखों के सामने ना पूरा 1.5 साल घूम गया 1 सेकंड के अंदर। और फिर मुझे लगा कि यार मुझे इस चीज़ पे वीडियो बनानी चाहिए। आपके घर में अगर किसी को भी डायबिटीज़ है, कम है, ज़्यादा है, वो चीज़ कोई मैटर नहीं करती है। आप बस उनका इलाज कराओ और अच्छे डॉक्टर से कराओ। और अगर उन्हें कभी भी कुछ भी इंजरी होती है ना, चोट लगती है, तो वेट मत करो सुबह, उन्हें कभी वेट मत करो, तुरंत लेके हॉस्पिटल जाओ, डॉक्टर से पूछो। और डॉक्टर से जब तक डॉक्टर बताता नहीं है ना कि एक्चुअल में प्रॉब्लम है क्या, डॉक्टर से बार बार पूछो। आजकल डॉक्टर बताते नहीं है कि पेशेंट को क्या, किस चीज़ का आप ट्रीटमेंट कर रहे हो, क्या प्रॉब्लम है, बताते ही नहीं है डॉक्टर। बस दवाई, हाँ दवाई दे दो, हाँ ठीक हो जाओगे, ठीक हो जाओगे। डॉक्टर से पूछो कि कितना टाइम लगेगा ठीक होने में, प्रॉब्लम क्या है, जो बीमारी है उसका नाम पूछो डॉक्टर से, खुद भी सर्च करो, गूगल करो, उसको देखो कि क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, तुम क्या कर सकते हो। हम लोगों को बिल्कुल आइडिया नहीं था, मैंने कभी नाम भी नहीं सुना था गैंग्रीन का, कि गैंग्रीन क्या होती है। इतनी बुरी बीमारी मैंने कभी लाइफ में नहीं देखी थी। जब हम लोग चमोली लेके चले गए मेरी नानी को ना, तो जो मेरी नानी का दूसरा पाँव है ना, उसमें भी गैंग्रीन स्टार्ट हो गई थी। एक पाँव तो कट गया था, उसके बाद दूसरे पाँव में भी इन्फेक्शन स्टार्ट हो गया, और जो उनका अंगूठा है पाँव का, वो गलना स्टार्ट हो गया था। एक दिन मेरी मामी बता रही थी कि एक दिन देखा तो उनके अंगूठे के ऊपर ना पूरी चींटियां लगी हुई थी। सोच सोच के ना रोंगटे खड़े होते हैं कि कितना कुछ झेला है उन्होंने, कितना पेन झेला है। और फिर भी उनके मुंह से कभी हमने आह नहीं सुनी एक बार भी कि उन्होंने कभी कुछ कहा हो कि मुझे ये दिक्कत हो रही है, मुझे इतना पेन है। कभी नहीं, कभी भी पूछो हमेशा बोलती नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। बस यार अब हो गया, मैं बहुत ज़्यादा आज इमोशनल हो गई हूँ, बहुत ज़्यादा। इन चीज़ों ने ना मुझे मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया है। मैं पिछले 1-1.5 साल से कोशिश कर रही हूँ इन चीज़ों को भूलने की, लेकिन 1 सेकंड के लिए भी ना, 1 सेकंड के लिए भी मेरे दिमाग से ना ये वाली चीज़ें निकलती नहीं है। मुझे भी लगता है कि मुझे भी थोड़ा टाइम लगेगा। मैंने ये चीज़ अपनी हेल्थ के ऊपर इतनी ज़्यादा ले ली है कि मैं इस टाइम पे इतनी चीज़ों से गुजर रही हूँ अभी भी। खैर वो एक अलग चीज़ है, उसके बारे में मैं शायद कभी बात करूँगी आने वाली वीडियो में। लेकिन ये वीडियो जो थी ये सिर्फ इसलिए थी कि इस वीडियो के थ्रू अगर एक इंसान की भी जान बच सकती है ना, और वो टाइम पे अपना ट्रीटमेंट करवा सकता है, तो शायद मेरी नानी को भी अच्छा लगेगा। इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करती हूँ। आप लोग अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।